हम में से 90% लोग एक गलती बहुत बार करते हैं। वो गलती क्या है कि किसी भी कॉइन में किसी भी टाइम बाइंग कर लेते हैं, किसी भी टाइम उसको होल्ड रख लेते हैं, किसी भी टाइम उसको सेल कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाते और बाद में पछताते हैं अगर वो कॉइन अच्छा प्रॉफिट दे जाता है कि हमने इसको सेल क्यों किया। अगर वो उसको होल्ड रख लेते हैं, वो नीचे आ जाता है, तो वो इस बात पे भी पछता रहे होते हैं कि हमने इसको होल्ड क्यों रखा, इसको सेल कर देते तो अच्छा था। तो इन सारे झंझट से निकलने के लिए आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि किसी भी कॉइन को अगर आपने खरीदना है तो क्या क्या स्टेप आपने फॉलो करने हैं। देन फिर उसके बाद अगर आप उस कॉइन के अंदर लॉन्ग टर्म की होल्डिंग करने वाले हैं या शॉर्ट टर्म की करने वाले हैं या मिड टर्म की करने वाले हैं, उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट वर्डिंग में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं स्क्रीन पे जाके आपको सब कुछ करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी कॉइन को बाय करने वाले हैं तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि उसका मार्केट कैप क्या है, टोटल ओवरऑल जो इस टाइम मौजूदा मार्केट कैप है वो क्या है। उसके बाद आपने देखना है उसकी मैक्स सप्लाई कितनी है, उसके साथ साथ आपने उसकी टोटल सप्लाई भी देखनी है। जब ये दोनों चीजें देख लेंगे उसके बाद आपने उसकी सर्कुलेशन सप्लाई क्या है कि मार्केट में कितनी सर्कुलेट हो चुकी है और आगे किस हिसाब से ये अपनी सर्कुलेशन में लेकर आने वाले हैं अपनी ओवरऑल सप्लाई को। उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि उसका कोई मार्केट में कंपटीटर तो नहीं है, अगर है तो उसका क्या रोल है और उसका क्या मार्केट में ट्रेंड है और उसकी क्या हाइप है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। उसके बाद आपने उसका फंडामेंटल एनालिसिस लाजमी चेक करना है कि उसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे हैं। लास्ट में फिर जो चीज आपने देखनी होती है वो होती है टेक्निकल एनालिसिस, जो सब कुछ करके मैं बताऊंगा, एक कॉइन के अंदर मैं करके बताऊंगा सेम लाइक उसी तरह ही फिर आपने इसको इंप्लीमेंट करना है। तो चलते हैं गाइज अपनी स्क्रीन के ऊपर और डिटेल से मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो करना है। तो गाइज हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है वो ये काम करना है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो जितनी ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा आप अपना फीडबैक देंगे, जितना अच्छा आप हमें रिस्पॉन्स देंगे, आपके लिए अच्छे से अच्छा मैं जो है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो चले अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप किसी भी कॉइन में अगर बाइंग डालना चाह रहे हैं या होल्ड करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, इटीसी कुछ भी है, तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको कि आपने देखना है कि उसका मार्केट कैप क्या है। तो आपने क्या करना है, सिंपल, या तो कॉइन मार्केट कैप पे चले जाना है या कॉइन गीको पे आ जाना है। ठीक है, तो यहां पर आके सबसे पहले आपने देखना है उसका मार्केट कैप क्या है। अगर आप इस टाइम बात करें, पाइथ नेटवर्क को मैंने लिया हुआ है, ठीक है, तो इस टाइम अगर आप इसके मार्केट कैप की बात करें तो 1 बिलियन के करीब इस टाइम इसका मार्केट कैप है। तो अच्छा खासा इसके अंदर वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, अगर आप इसके अगर एक साल पीछे, अगर एक साल तो हुआ नहीं इस प्रोजेक्ट को आए हुए, लगभग तकरीबन 3 मंथ हुए हैं इस प्रोजेक्ट को आए हुए। नवंबर में ये लिस्ट हुआ था, दिसंबर और ये जनवरी और फरवरी चल रहा, 3 मंथ हुए हैं इसको आए हुए। तो जब स्टार्टिंग में इसका जो मार्केट कैप था वो कुछ मिलियंस में था, ज्यादा नहीं था, 127 मिलियन था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज होता गया, उसके बाद आज 1 बिलियन तक आ चुका है। तो इस टाइम अगर सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा इसका वॉल्यूम है, जितनी सप्लाई मार्केट में आ चुकी है। उसके बाद जो मैं चीज मैंने आपको बताई थी कि इसकी टोटल सप्लाई यानी कि मैक्स सप्लाई देखनी है, तो मैक्स सप्लाई यहां पर अगर देखी जाए तो इस टाइम अगर आप यहां पर देख सकते हैं इसकी 10 बिलियन यहां पर सप्लाई है। यहां पर देखें 10 बिलियन इसकी टोटल मैक्स सप्लाई है और टोटल सप्लाई भी इतनी ही है। ठीक है, और सर्कुलेटिंग की बात की जाए जो मार्केट में अभी आ चुकी है, ये तो वो है जो आनी है टोटल, लेकिन जो इस टाइम मौजूदा है, जो अनलॉक हुई है, वो तकरीबन 1.5 बिलियन है। ठीक है, तो 1.5 बिलियन का मतलब अभी तकरीबन 90% सप्लाई पीछे पड़ी हुई है, 10% ही सिर्फ जो है वो यहां पर तकरीबन जो है वो अनलॉक हुई है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद आपने ये देखना है कि इसकी जो टोकनॉमिक्स की जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है वो क्या है, कितना इसका मार्केट में जो है वो टोकन अनलॉक होने वाला है और कब होने वाला है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं ना, तो इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर मैं इनकी वेबसाइट पे आऊं तो यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 बिलियन इसकी सप्लाई है। जो इनिशियल सप्लाई यहाँ पर हुई है वो 15% के करीब यानी कि 1.5 बिलियन हुई है। 85% वेस्टिंग में है, यानी कि वेस्टिंग करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको अनलॉक करेंगे, यानी कि 6 मंथ के बाद जब इन्होंने प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया था उसके बाद 6 मंथ के बाद इन्होंने की यहां पर, यानी कि कब हो रहा है, 6 मंथ कंप्लीट होते हैं। 20 नवंबर को इनकी ये लिस्टिंग हुई थी और उस हिसाब से देखा जाए तो 20 मई को जाके इनके 6 मंथ होंगे। अभी ये फरवरी का मंथ चल रहा है, तो इसका मतलब है मार्च, अप्रैल और मई में जाके इसके टोकन अनलॉक होंगे। कितने होंगे वो भी मैं आपको बताता हूं किस हिसाब से ये करेंगे। उसके बाद 18 महीने के बाद होंगे, फिर उसके बाद 30 मंथ के बाद होंगे, फिर उसके बाद 42 मंथ के बाद होंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो पहले जो इनके टोकन यहां पर अनलॉक हुए हैं, यहां पर ये सारा इन्होंने एक शेड्यूल बताया हुआ है। जो नेक्स्ट इसकी अनलॉकिंग होने वाली है वो अच्छी खासी होगी। यहां पर उसका सहारा लेने के लिए आप पाइथ नेटवर्क पे, सॉरी, यहां पर आप आके टोकन अनलॉक के ऊपर
तो यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि इसके जो टोकन आगे अनलॉक होने वाले हैं वो कितने होंगे। तो यहाँ पर आप इसका सर्च करके आपको पता चल जाएगा कि ये अपनी नेक्स्ट अनलॉकिंग कितनी करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें जो इसके टोटल जो आगे के टोकन अनलॉक होने वाले हैं वो 2.13 बिलियन 2.13 बिलियन यानी कि डबल टोकन अनलॉक होने वाले। इस टाइम अगर आप मार्केट कैप देखें 1 बिलियन, अगर इसको इस टाइम प्राइस की बात कर लें सबसे पहले तो यहां पर प्राइस देखिए 0.71 है और सप्लाई कितनी है 1.5 के ऊपर 0.71 है। अगर इसको इस जगह पे सस्टेन करना है तो इस टाइम इसका जो मार्केट कैप कितना है 1 बिलियन है, ठीक है। अगर इसके अंदर वो 2.5 की यानी कि 2.13 की यहां पर अगर सप्लाई इसकी अनलॉक हो जाती है तो अगर इसी प्राइस के ऊपर इसको सस्टेन करना है तो इसको क्या करना होगा, कम से कम 1.5 बिलियन से ज्यादा इसके अंदर वॉल्यूम नया जनरेट होगा, तभी ये प्राइस इतनी ही रहेगी। अगर नहीं होता तो इसकी जारी बात है प्राइस नीचे की तरफ आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर इसको इसी प्राइस पे रहना है तो इसके अंदर 1.5 बिलियन जो है ज्यादा इसके अंदर वॉल्यूम आना चाहिए, तभी फिर यहां पर पॉसिबल है कि प्राइस इतना रहेगा। अगर नहीं होगा तो फिर यहां पर प्राइस जो वो नीचे आ सकता है 0.35, 36, 40 और 45, 50 तक भी जा सकता है। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी है वो क्या है, अगर आप यहां पर देखें कि यहां पर 6 मंथ के बाद हो रही है, नेक्स्ट 18 मंथ के बाद होगा, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 18 मंथ में इसका प्राइस $2 को भी एप्रिशिएट कर सकता है, आगे 13 मंथ के बाद है, फिर 42 मंथ के बाद, यानी कि काफी लॉन्ग टर्म का इनका प्लान है जो कि यहाँ पर अपने टोकन को अनलॉक करने वाला है। इसका मतलब है इसके अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि टोकन की अनलॉकिंग काफी लेट हो रही है। नहीं तो प्रोजेक्ट क्या करते हैं, हर मंथ के बाद कुछ ना कुछ टोकन जो है वो अनलॉक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर टोकन की अनलॉकिंग काफी लेट है। आपको ये चीज क्लियर होगी, आपको अंदाजा हो गया कि यहाँ पर जो टोकन की अनलॉकिंग है वो काफी टाइम के लिए, इसलिए यहाँ पर काफी अच्छा पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। अगली चीज जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी कि इसमें आपने क्या देखना है कि इसका जो प्रोजेक्ट का कोई कंपटीटर तो नहीं है मार्केट में। तो मार्केट में कंपटीटर आपने देखना है, कैसे आपको पता चलेगा, सिंपल है, आप इसका जाके वो देख सकते हैं कि ये किस बेस के ऊपर ये वर्क कर रहा है। तो अगर मैं देखूं तो ये एक ओरेकल प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसके बारे में एनालिसिस करना चाहें तो गूगल का सहारा ले सकते हैं। एक ओरेकल प्लेटफॉर्म है, मल्टी चेन ये इसने इंट्रोड्यूस करवाया। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो आप इसके ट्विटर हैंडल पे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पार्टी ओरेकल नेटवर्क है, ठीक है। और अगर ओरेकल की बात की जाए तो इस टाइम जो सबसे बड़ा ओरेकल का प्लेटफॉर्म है वो है लिंक का। तो लिंक का एक कंपटीटर है ये वाला। तो इस टाइम सिर्फ दो बड़े इस टाइम ओरेकल है, एक हो गया पाइथ और दूसरा है लिंक। और लिंक की बात की जाए तो लिंक तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, $18-19 पे ट्रेड हो रहा है। तो सेम लाइक ये उसको बीट करने के लिए आया, लेकिन वो ऑलरेडी काफी ज्यादा आगे जा चुका है। तो इसका मतलब है मार्केट में इसका एक कंपटीटर है जो अच्छे लेवल पे है और अच्छी चीजें उसने इंट्रोड्यूस करवाई है। सेम लाइक ये भी इस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ज्यादा इसके कंपटीटर नहीं है, तो इसका मतलब है इसका स्कोप बनता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये चीज आपको पता चल गई होगी। उसके अलावा आपने एक चीज और देखनी है कि इसकी जो मार्केट में हाइप है वो कैसे आपको अंदाजा लगानी है। आपने देखना है इसने और क्या चीज मुतारफ करवाई है। तो अगर आप देखें तो इसने बड़ी जबरदस्त एक चीज मुतारफ करवाई है जो कि स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म। देखें इसने यहाँ पर एक अपना पाइथ नेटवर्क का जो गवर्नर टोकन है, अगर आप यहाँ पर स्टेक करते हैं तो उसके बदले में जितने भी यहाँ पर इनके ओरेकल के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उसके एयर ड्रॉप्स मिलने के चांसेस होंगे। तो एक अच्छा इन्होंने यहाँ पर जो है वो इन्होंने एक लिया हुआ स्टेप कि लोग यहाँ पर अपना स्टेकिंग करेंगे पाई टोकन। जारी बात है जब स्टेक होंगे यहाँ पर लॉक्ड होंगे 7 दिन के लिए, कुछ ज्यादा अरसे के लिए भी लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा इन्होंने जो है वो चीज लेकर आए हैं। जब यहाँ पर स्टेकिंग होगी लोग यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, जैसे मैं अपनी होल्डिंग करके बैठा हूँ, लोग भी इतना होल्डिंग डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब सेल प्रेशर होगा नहीं तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर एक स्टेकिंग का जो प्लेटफॉर्म है इसने मुतारफ करवाया। तो इस तरह आपको ये भी अंदाजा हो गया कि इसकी इससे भी ज्यादा वर्थ बन सकती है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल आप चेक करेंगे, उसके लिए आप कॉइन मार्केट कैल का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर आके आप उसका सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी इवेंट होने वाला होगा यहाँ पर आप सर्च करेंगे उसका नाम लिख के, तो यहाँ पर वो डिटेल दे देगा कि नेक्स्ट कब होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 27 फरवरी को यहाँ पर पाइथ नेटवर्क की यहाँ पर कोई ड्रिप एक्स स्पेस होने वाली है, इंडेक्स के ऊपर लिस्टिंग होने वाला है, अपबिट के ऊपर लिस्टिंग होने वाला है। तो ये इसकी क्या है नेक्स्ट जो है इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का अगर आप देखना चाहें तो फिर नेक्स्ट मंथ में जो भी इवेंट होने वाले होगा वो अनाउंसमेंट कर देंगे। नहीं तो वो अनाउंसमेंट तो अपने ट्विटर हैंडल पे भी कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कॉइन मार्केट कैल का भी सहारा लें, ठीक है। तो ये चीज होगी। उसके बाद आपने इसका टीवीएल भी देखे। टीवीएल के लिए आप गाइस यहाँ पर डीफी लामा पे आए,
यहाँ पर आके आप सर्च करें पाइथ, यहाँ पर लिखें, आप जिस भी प्रोजेक्ट में करने वाले हैं आप उसको सर्च करें, देखें उसका टीवीएल कितना हो रहा है, पहले क्या था। अगर टीवीएल दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है इसका प्राइस यहाँ पर मजीद इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर देखें, अभी कल की बात करें तो 59 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा था, 0.59 पे एकदम से देखें 737 के ऊपर था ये वाला, और एकदम से यहाँ पर जो है तकरीबन 200 मिलियन ज्यादा ये जो है यहाँ पर वॉल्यूम ऐड हो जाता है, यानी कि 1 बिलियन को इसका मार्केट कैप जो है यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। पहले कितना था, तकरीबन 700-800 के करीब इसका चल रहा था, अचानक से 200-300 मिलियन जो इसके अंदर ऐड होता है और एकदम से इसका जो प्राइस है वो अप्रिशिएट कर जाता है, जो कि यहाँ पर 0.82 पे चला जाता है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 0.59 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, ये कल की बात, और आज अचानक से एकदम से मार्केट में एक बूम आता है क्योंकि इसके अंदर इसका टीवीएल। तो आपने ये टीवीएल भी देखते रहना है, यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर ये देखें टीवीएल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टीवीएल दिन ब दिन इसका इंक्रीज होता जा रहा है। तो जिस तरह इसका टीवीएल इंक्रीज होता जा रहा है उस तरह इसका प्राइस भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह आप इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। और लास्ट पे आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपल है, वो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको बताया टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट का सहारा ले सकते हैं, ये जो एडवांस ट्रेडिंग कोर्स वाली है। नहीं तो आप हमारे एडवांस कोर्स में भी आ सकते हैं जहां पर मैं ऑनलाइन खुद सिखा रहा होता हूँ A to Z विद प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आप ये सारा कोर्स जो है यहाँ पर ज्वाइन करके आपको ये टेक्निकल एनालिसिस भी करना आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस बता देता हूँ। सबसे पहले आप कोशिश करें, अगर आप किसी भी कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए करने वाले हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले बात करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हैं तो 1 डे का टाइम फ्रेम या 1 वीक का आपने लाजमी देखना होता है। तो क्योंकि ये कॉइन थोड़ा नया है तो 1 वीक का इतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर डे 1 का करेंगे। तो यहाँ पर डे 1 का मैंने यहाँ पर किया, तो यहाँ पर क्लियर कट आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास एक क्लियर कट एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न इसने बनाया 1 डे के ऊपर, और इसका ऑलरेडी मैंने अपने कम्युनिटी को बता दिया था कि ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, जैसे ये ब्रेक हो तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फंड, ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस हो गया, सॉरी। तो हम इस तरह देखिए इसका अंदाजा लगा सकते थे कि ये यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग बना रहा है, और बुलिश फ्लैग के साथ साथ यहाँ पर उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिल रही थी, ये वाली जो कि इसकी सपोर्ट का लेवल था, ये वाला जो कि यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं। ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल भी था, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट भी मिली, यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग मिला, और उसके बाद देखें सीधा मार्केट अपसाइड पे चली गई, और इससे टीवीएल भी इसका इंक्रीज हुआ था। तो डबल यहाँ पर जो है उसका यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिला। अब यहाँ पर देखिए इसका टीवीएल भी दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, इसके प्रोजेक्ट के ऊपर नए नए प्रोजेक्ट भी लिस्ट हो रहे हैं, लोग इसके ओरेकल के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तीसरा बड़ी बात यह है कि इसने स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म मुतारफ करवाया हुआ है कि यहाँ पर आप स्टेक करें और आपको इसके बदले में हम रिवार्ड देंगे। और इसके अलावा ये क्रॉस चेन और मल्टी चेन के हवाले से भी अपने प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं, और इसके साथ बहुत सारी ब्लॉकचेन जो है वो लिंक्ड हो चुकी है। अब ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले मैंने आपको बताया उसकी मैक्स सप्लाई क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, सर्कुलेशन में सप्लाई कितनी आ चुकी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका टोकन की अनलॉकिंग कब होने वाली है, वो आपने देख लेना है। उसके बाद देखना है इसका मार्केट में कंपटीटर कौन सा है, तो उसके लिए आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। आप गूगल पे भी लिखेंगे, जिस भी कॉइन को लिखेंगे उसका लिखें साथ में प्रोजेक्ट कंपटीटर, ठीक है। उसका कंपटीटर लिख रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दें, उसका कंपटीटर आ जाएगा। इसका सिर्फ एक ही कंपटीटर है, वो है लिंक, ठीक है। आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा लिंक की क्या वर्थ है। जिस प्रोजेक्ट की जितनी ज्यादा वर्थ होगी आपको अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारी कैटेगरीज होती है, DeFi होगी, गेमिंग वाली होगी, NFT वाली होगी, मेटावर्स होगी। तो जैसे जैसे उस कैटेगरी का जो मार्केट में ट्रेंड होगा तो जारी बात है वो प्रोजेक्ट बूम करता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसका फंडामेंटल देख लेना। फंडामेंटल देखने के बाद उसके बाद आपने इसका टेक्निकल एनालिसिस करना, तो आपको ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नजर आएगा, तो उसमें आप अपनी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते। इसी तरह मैंने अपनी कम्युनिटी को एक कॉइन और भी बताया था जिसका नाम है ओंडो, ठीक है। ओंडो का भी मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि ये यहाँ पर अच्छा खासा बूम कर सकता है, इस पे नजर रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर उनकी बाइंग करवाई थी इस जगह पे 0.20 के ऊपर, ठीक है। क्यों मैंने बाइंग करवाई थी? क्योंकि इसका फंडामेंटल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जितना कोई हिसाब नहीं है, और इसके ऊपर जो है चीजें आ रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, तो मुझे पक्का पता था। मैंने 0.20 की कॉल दी थी, और यहाँ पर देखें 0.47 पे आ चुका है, और आने वाले वक्त में जैसे इसकी बाइनांस पे लिस्टिंग की अनाउंसमेंट होगी तो ये 0.60 से प्लस यहाँ पर कर जाएगा। याद देखिएगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। मैंने बाइनांस की लिस्टिंग पे बोला था आपको, तो यहाँ पर देखिए इतना बूम हो चुका है। तो इस तरह आपने देख लेना है। अब आपके माइंड में होगा कि पाइथ नेटवर्क जो है एक ओरेकल प्लेटफॉर्म है, तो ओरेकल प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, वो बस इन शॉर्ट से बता के मैं एंड करूंगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूं, बहुत सारी वीडियोस आएंगी, एक एक कॉइन्स के ऊपर मैं अपना जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस है वो लेकर आने वाला हूं इन फ्यूचर में।
कि मैं हर एक प्लेटफॉर्म को आपके साथ शेयर किया करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म का आपने फंडामेंटल कैसे करना है, टेक्निकल कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा 1-to-1 कॉइन, ताकि आपको आसानी हो और आपको उससे सीखने का मौका मिले। अब सिंपल सा बस आपको बताता हूँ ओरेकल का क्या मतलब है और ये प्लेटफॉर्म किस तरह वर्क कर रहा होता है। देखिए ओरेकल जो है एक मीडियम बेस, एक कह सकते हैं मीडियम बेस प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है कि एक ब्लॉकचेन प्लस यहाँ पर जो रियल वर्ल्ड एसेट्स होते हैं वो दोनों इंक्लूड होके एक ओरेकल सिस्टम बनाते हैं। देखिए ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो ब्लॉकचेन ये कभी भी एनालिसिस नहीं कर सकती कि वो सही है कि गलत है। तो ओरेकल सिस्टम एक ऐसा होता है क्योंकि वहां पर रियल वर्ल्ड एसेट होता है जिसकी वैल्यू नजर आ रही होती है, तो वो वहां पर उसको चेक करता है, हर चीज को देखने के बाद फिर उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करता है। कल को अगर वो इशू करता है प्लेटफॉर्म तो उसको वो प्लेंटी डालता है, तो दूसरों को जब पैसा लॉस में जाना होता है तो उसको वो प्लेंटी डाल के जो भी उसके पास उसके टोकन की या जो भी उसने अपना वॉल्यूम जो वहां पर जनरेट किया होता है वो फिर उसकी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक बहुत लंबा एक टॉपिक है ओरेकल के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी काफी इंफॉर्मेटिव हुई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो दो काम करने हैं, एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ साथ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेकर आता रहूं तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, गुड बाय।